डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर सीरीज में स्वागत करती हूँ। ट्रैवल एजेंसी के अंदर आज का हमारा टॉपिक है ट्रैवल एजेंसी लिंकेजेस एंड इंटीग्रेशन। तो बेसिकली ट्रैवल एजेंसी जो है वो दो टाइप के क्लाइंट्स को जो है हम देखते हैं सर्व करती है, वो चाहे आपका बिजनेस ट्रैवलर है या लेजर ट्रैवलर्स है। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए ट्रैवल एजेंसी को जो है सप्लायर्स के साथ में लिंक जो है वो रखना पड़ता है। उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा, रिवाइज करते हैं कि ट्रैवल एजेंसी बेसिकली क्या थी। ट्रैवल एजेंसीज जो हैं वो इंक्लूसिव टूर्स, हॉलीडे टूर्स, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं, टिकट्स और दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका हो गया अकोमोडेशन या हमारा हो गया कार रेंटल्स, अट्रैक्शन के टिकट्स, किसी जगह डेस्टिनेशन पे जाते हो देखने के लिए तो वहां एंट्री टिकट लगता है आपका वो, या इंश्योरेंस जो है, इन सब चीजों को जो है वो प्रोवाइड कराती है। साथ ही ट्रैवल एजेंसी हम कह सकते हैं एक मिडल मैन का काम करती है, मध्यकर्ता का काम करती है। यानी कि एक बिजनेस या कोई भी पर्सन जो है सेल कर रहा है ट्रैवल इंडस्ट्री के जो इंडिविजुअल पार्ट्स हैं या उनको कंबाइन करके कर रहा है। दोनों तरह से कर सकता है ट्रैवल एजेंसी, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स ही एक साथ में दे। ये डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर भी और ट्रैवल एजेंसी के ऊपर भी, वो क्या क्या चीजें सप्लाई करती है। तो कई बार हो सकता है कि वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम दे रही है, कई बार सिर्फ अकोमोडेशन दे रही है, या ये भी हो सकता है कि वो कंबाइन करके पैकेज के अंदर सभी चीजें प्रोवाइड करा रही है। तो ये बेसिकली है। अब हम मेन चीज बात करते हैं कि जब हम बात कर रहे थे कि ट्रैवल एजेंसी को जो है अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो बिजनेस ट्रैवलर है या लेजर ट्रैवलर है, उसको जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए जो है प्रोडक्ट्स जो है वो असेंबल करने पड़ते हैं, इकट्ठे करने पड़ते हैं, या जो मेन सप्लायर्स हैं उनसे उनको खरीद के जो है परचेज करना पड़ता है और फिर प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो इसलिए ट्रैवल एजेंसीज को जो है वो अपना रिलेशन बनाना पड़ता है एयरलाइन से भी, होटल से, कार रेंटल, बैंक कंपनी, इन सब के साथ में जो है वो बनाना पड़ता है। अब ये रिलेशन किस तरह से हो सकता है? दो तरह से हो सकता है बच्चों। एक होता है लिंकेजेस और दूसरा होता है इंटीग्रेशन। तो ये दो तरह से जो है वो अपना लिंक जो है वो बना सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन की, ये किस तरह से जो है वो इंटीग्रेट करते हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका आ गया टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन में आ गया हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन और वर्टिकल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप देखते हैं हम कि हॉरिजॉन्टल जो है वो हमारा क्या। तो हमारा जो ये है कि जो हमारा टाइप्स में आ गया इंटीग्रेशन के अंदर, सबसे पहला हमने बात की हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन की। जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली क्या है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? जब एक लेवल पर हो, यानी कि अगर हम कहें कि देखो ये हो गया कि आपका जो है ये, एक सेकेंड देना बेटा, हाँ, ये एक चीज है आपकी और ये आपकी दूसरी चीज है आपकी उसके अंदर। ठीक है, और एक चीज क्या है आपकी, जब आपकी टेबल होती है, ये आपके मेन सब वो है, एयरलाइंस हो गया, ट्रेवल एजेंसी हो गया, दूसरे प्रोडक्ट्स हो गए, इस तरह से आपकी चीज जो है चलती है बेसिकली। तो जब आपका ये सेम लेवल में हो, सेम लेवल के अंदर है, यानी सेम लेवल में क्या होगा, यहाँ पर एक ट्रेवल एजेंसी है, यहाँ पर एक ट्रेवल एजेंसी है, ये आपस में सेम हो सकते हैं, ये एक एयरलाइंस है, ये दूसरी एयरलाइंस है, ये आपस में लेवल इनका सेम हो गया। और जब लेवल सेम नहीं होता, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। और जब लेवल ऊपर नीचे होता है, जैसे हमने बोला ये हमारी एयरलाइंस है, ठीक है, और राइट, ये हमारा ट्रेवल एजेंसी है। इनके और इनके बीच में अगर लिंकेज होगा तो ये वर्टिकल लिंकेज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमने बोला ट्रेवल एजेंसी है एक, और ये भी हमने बोला ट्रेवल एजेंसी है। अब इसका इसके साथ अगर संबंध होगा तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। ये आपको समझ आ रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये हमारी वर्टिकल लाइन है। तो ये इस तरह से जो है डिफरेंट हो सकता है आपका। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का मतलब है जब दो टूर ऑपरेटर्स, ये टूर ऑपरेटर्स हैं या दो ट्रेवल एजेंसीज, या ये दोनों होटल्स भी हो सकते हैं, या ये दोनों एयरलाइंस भी हो सकते हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट ऑफर कर रही हैं,
वो आपस में मिल जाती हैं, आपस में मिल सकती हैं, मर्जर के द्वारा भी मिल सकती हैं कि एक ने, ये हो सकता है दोनों ने मिलकर एक कंपनी चला ली अलग से, या ये एक ने दूसरे को टेक ओवर कर लिया। तो इसका टेक ओवर कर लेगा तो ये जो है आपका दोनों मिलकर काम कर रही है, तो काम नाम उसी का होता है जिसने टेक ओवर किया। अगर ये कंपनी आपकी, सपोज करो मैंने बोला ये है आपकी कंपनी टीबी, ट्रेवल एजेंसी है, और ये आपकी कंपनी है बच्चों टीए, ये ट्रेवल एजेंसी है। अगर ये वाली टीबी कंपनी जो है इसको टेक ओवर कर लेती है, इसको ले लेती है, तो अब जो नई कंपनी होगी उसका नाम क्या होगा, वो टीबी होगा इसका नाम, पर उसके अंदर इसका जो सारे जो स्टाफ है, जो सारा एसेट्स है, वो सारे इसके पास भी आ जाएंगे। तो इस तरह से हो सकता है। एक होता है मर्जर करना, मतलब दोनों ने मिलकर, ये इसके साथ है और ये इसके, दोनों मिल गए हैं आपस में, तो ये अपनी कंपनी का नाम कोई नया भी रख सकते हैं और मिलकर भी काम कर सकते हैं। कहने का मतलब अच्छी तरह से ध्यान रखो, जब कोई भी चीजें, या तो हमने बोला ये है हमारी दो एयरलाइंस, ये आपस में मिल गई, या फिर हमारे दो होटल्स ये आपस में मिल गए, या हमारी दो ट्रेवल एजेंसीज जो काम कर रही थी ये आपस में मिल गई, राइट। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन जो है, इस टाइप का जो मिलाव है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। और वो कौन सा इंटीग्रेशन कहलाता है हमारा बच्चों, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाता है। ठीक है, ये बात अच्छी तरह से आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन होता है जब सेम लेवल जो है, हाँ, तो वो हो जाता है, तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए जैसे थॉमस कुक है, एक बेस्ट नोन कंपनी है ग्लोबल ट्रेवल इंडस्ट्री के अंदर, उसने ब्रिटिश मार्केट के अंदर जो है मिलकर जो है अनाउंस किया कि उसने जो है दूसरी जो कंपनी थी, कार्लसन कंपनी जो थी, उसके साथ में, जैसे एक ट्रेवल एजेंसी जो है हमारी कौन सी, थॉमस कुक ट्रेवल एजेंसी थी, और दूसरी ब्रिटिश के अंदर एक कार्लसन कंपनी थी, इन दोनों ने जो है अनाउंस किया कि ये दोनों जो है एक साथ जो है वो मिल गई हैं। तो एक साथ मिलने से क्या हुआ, इनका काम जो है वो और स्ट्रांग हो गया। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन जो है कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स के बीच में भी जैसे होता है कि होटल है, ट्रेवल एजेंसीज जो हैं वो आपस में मिलती हैं, जैसे सीता ट्रेवल एजेंसी है, और एक एग्जांपल है सीता और कोनी, ये दोनों ट्रेवल एजेंसीज भी एक साथ मिल गई हैं, तो उनका भी इंटीग्रेशन हो गया है। अब आप सोचोगे इंटीग्रेशन का फायदा क्या होता है बच्चों, इंटीग्रेशन का फायदा क्या होगा, एक तो आपकी स्केल्स जो जो सेल्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि नेचुरली है, आपके पास कोई क्लाइंट थे, दूसरी कंपनी के पास अपने क्लाइंट थे, वो अपना बिजनेस कर रहा था, जब दोनों मिल गए तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो गई। तो दूसरी क्या होगा, फायदा ये होगा आपको काम करने के लिए किसी मिडिलमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो। इसी तरह से मार्केट के अंदर आपकी पोजीशन जो है वो और बेटर हो जाएगी, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ जो है, जो आपके लोग जो हैं आपके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि अब आपके पास में जो स्टाफ है वो बेटर हो गया, आपके पास सोचने वाले लोग ज्यादा हो गए, काम करने वाले लोग भी ज्यादा हो गए, और आपका जो प्रोडक्ट होगा वो भी कैसा होगा बच्चों, अब क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। क्योंकि आप ये तो आप समझते हो ना, 1 और 1 11 होते हैं जो हम नॉर्मली बोलते हैं, तो 1 और 1 11 का मतलब क्या है, दोनों की स्ट्रेंथ साथ में आ गई, इसलिए। और साथ साथ जो आपका स्टाफ होगा वो भी आपको प्रोफेशनल स्टाफ मिल जाएगा, तो हमें ये बेनिफिट सबसे ज्यादा होता है। अब इसी केस में जो है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो हमने लिया था हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का, अब हम बात करते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन की। ठीक है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन में जैसे मैंने आपको बोला, एक बार मैं आपको दोबारा क्लियर करती हूँ कि ये अब हम बात करेंगे वर्टिकल इंटीग्रेशन की। ओके, ठीक है, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों, हाँ, तो वर्टिकल इंटीग्रेशन के अंदर है, ये है आपकी सब एयरलाइंस है, ये सप्लायर्स हैं आपके जो आपको सप्लाई कर रहे हैं सामान। इसी तरह से आपके पास में कौन है, आपके होटलियर्स हैं जो आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं, और आपका आप कौन है, आपके ट्रेवल एजेंट्स हैं। तो ये इस तरह से आप चेन के अंदर सारे के सारे काम कर रहे हो मिलकर, तो ये आपका क्या है, वर्टिकल। अब कोई भी एयरलाइन कंपनी या होटल कंपनी अगर अपना जो है
अपनी जो है ट्रेवल एजेंसी जो है डिवीजन खोलती है, तो जो है वो आपका क्या होगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन होगा। जैसे कि ये एयरलाइन कंपनी है, यही एयरलाइन कंपनी जो है किसके साथ में अगर वो कर रही है, अपनी ट्रेवल एजेंसी खोल लेती है, या ये होटलियर है वो अपनी ट्रेवल एजेंसी खोल लेता है, या ये एयरलाइंस अपना होटल कर लेती है साथ में। तो ये इस तरह से जब इस चेन में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, आप दोनों तरह से कर सकते हो इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन। ये ट्रेवल एजेंसी भी अपना एक होटल खोल सकती है, ठीक है, या ये पहले ट्रेवल एजेंसी चला रहा था पर इसने बाद में अपनी एयरलाइंस कंपनी खोल ली, ये भी हो सकता है। तो नीचे से ऊपर भी हम जा सकते हैं और हम ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं। ये हम ऊपर से नीचे आए थे, ठीक है बच्चों। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हमारा कैसा इंटीग्रेशन हो जाएगा, डाउनवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। और नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो कैसा हो जाता है, अपवर्ड इंटीग्रेशन हो जाता है, ठीक है। अपने लेवल से ऊपर वाले लेवल के साथ में आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो अपवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, अपने लेवल से नीचे वाले के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो तो डाउनवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि हम बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं। तो जब एयरलाइन कंपनी या होटल कंपनी जो है अपनी ट्रेवल डिवीजन खोलती है, और या ब्रिटिश, जैसे कि ब्रिटिश एयरवेज या लुफ्थांसा जो है वो आईटीडीसी कंपनी है या टीसीआई है, उनके साथ में जैसे काम कर रही है, तो वो वर्टिकल इंटीग्रेशन हो जाती है। तो आज के समय में बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, और बहुत सी कंपनीज जो हैं अपनी ट्रेवल एजेंसीज, अपने होटल्स या अपने रिजॉर्ट्स भी चलाती हैं। तो इस टाइप का जो इंटीग्रेशन में वो काम कर रही हैं उसको हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वर्टिकल इंटीग्रेशन। और बेसिकली अब इंटीग्रेशन जो है हमारा फायदा हमने क्या बोला, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है कि ग्रो करना, ताकि ट्रेवल कंपनी जो है मार्केट शेयर जो है वो ज्यादा से ज्यादा ले सकती है, कंपटीशन उसका दूसरों के साथ में उसको ज्यादा फेस कर सकती है। तो इससे बेसिकली जो है उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि हमें पता है आज के समय में ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है वर्ल्ड के अंदर। और ये कंपटीशन जो है इसकी वजह से जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने जो चलाई हैं बहुत सारी पॉलिसीज, कि उन्होंने जो है अब बेसिकली कि भाई इंटीग्रेशन भी कर सकते हो और आप दूसरी बाहर की कंपनीज के साथ मिलकर भी काम कर सकते हो, एयरलाइंस के जो रूल्स थे वो भी आसान बना दिए हैं। तो ये सभी चीजें जो है इसीलिए करी गई हैं, ताकि जो है बेनिफिट जो है हो सके सेल्स का, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट था बच्चों इंटीग्रेशन का। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। हमने कहा था दो तरह से काम कर सकते हैं, दूसरा है हमारा ट्रेवल एजेंसी लिंकेजेस, यानी कि आपस में जो है वो लिंक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो है आपकी ट्रेवल एजेंसी जो है हमने बोला जो प्रोवाइड कराती है, सर्विसेज प्रोवाइड कराती है हर तरह की, हमें पता है एयरलाइंस की भी है सर्विस देती है, जो है आपको गाइड की सर्विस भी देती है, आपको फॉरेन एक्सचेंज का काम भी करके देती है, आपको पासपोर्ट का भी काम करके देती है, सब चीजों का करके देती है। तो इसके लिए उसको एक नेटवर्क जो है वो बनाना पड़ता है। तो अब देखते हैं हम सबसे पहले कैसा उसका नेटवर्क हम देख रहे हैं किसके साथ में है, हमारा एयरलाइंस के साथ में अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो आईटा है वो उसका एक नेटवर्क बना हुआ है, जिसके द्वारा सभी ट्रेवल एजेंसीज जो हैं एयरलाइन के टिकट सेल करती हैं, और उसके बदले में उनको जो है कमीशन मिलता है। जो वो टिकट सेल करती हैं उसके बदले में उन्हें कमीशन मिलता है। तो इसलिए जो सेल होती है एयरलाइन टिकट्स की वो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड होती है। तो आईटा जो है, जो कंपनी है, वो किसको रेगुलेट करती है, एयरलाइन टिकट्स की जो सेल्स होती हैं उनको रेगुलेट करती है, ताकि जो है नियम के अकॉर्डिंगली, जो है रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंगली जो है सभी ट्रेवल एजेंसीज काम करती हैं। तो उसके बाद में है आपका बेटा कि जो एयरलाइन टिकट जो है उसके ऊपर कमीशन मिलता है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, जो सोर्स ऑफ इनकम में पढ़ा था हमने, तो एयरलाइंस की टिकट्स अगर कोई ट्रेवल एजेंसी सेल कर रही है उसको उसके बदले में कमीशन मिलता है, और ये कमीशन कितना होता है, 5 to 11% होता है। और इसके अलावा बहुत सारी एयरलाइंस कुछ और एक्स्ट्रा एडिशनल इंसेंटिव्स भी देती हैं, जैसे कि कैश बोनस देती हैं, या जो कमीशन है उसके ऊपर थोड़ा सा कमीशन और भी दे देती हैं। पर हालांकि कुछ केसेस के अंदर जब ट्रेवल एजेंसी जो है एयरलाइन टिकट बल्क में खरीदती है, यानी कि थोक में खरीदती है, तो हमारा कमीशन और भी ज्यादा हो जाता है।
आप एयरलाइंस जो है उनसे अगर टिकट खरीद रहे हो, आप एक रेगुलरली उनसे टिकट खरीदते हैं ट्रेवल एजेंसी, तो क्या होगा, उसको वो कमीशन ज्यादा भी दे सकती है। और तो ये सब किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो रिलेशनशिप है उन ऑर्गेनाइजेशन की आपस में कैसी रिलेशनशिप है। जैसे एग्जांपल, एक ट्रेवल एजेंसी है एबी, एबी ट्रेवल एजेंसी जो है वो इस पर्टिकुलर एयरलाइंस को बहुत बिजनेस देती है, से बहुत सारे टिकट्स खरीदती है। दूसरी पीक्यू एयरलाइंस है, वो कम लेती है। तो एयरलाइंस की अपनी चॉइस हो गई ना, इसका मतलब जहां से बिजनेस ज्यादा आ रहा है तो ये एबी जो आपकी ट्रेवल एजेंसी है उसको जो है कमीशन ज्यादा भी दे सकती है। तो ये हमारे नेटवर्किंग या हमारे रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है। दैट इज रिलेशनशिप इज हाउ वी आर लिंक्ड, हम किस तरह से लिंक्ड हैं। तो प्रोसीजर ऑफ सेल जो होता है डोमेस्टिक एयरलाइंस का वो अलग होता है एक देश में और दूसरे देश के अंदर जो है कमीशन अलग अलग हो जाता है। आज के समय में एयरलाइन टिकटिंग और रिजर्वेशन जो है वो पूरी तरह से ऑटोमेटेड हो गया है, यानी कि आपका जो है ऑटोमेटिक हो गया है, जो आपका कंप्यूटर नेटवर्क से हमारा हो जाता है, इंटरनेट के थ्रू जो है ऑनलाइन हो जाती है सारी बुकिंग्स। क्लियर? तो सबसे पहला हमने लिंकेज किसके साथ देखा, एयरलाइन से। आपकी नेटवर्किंग अच्छी है तो आपको कमीशन भी अच्छा मिल जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि हमारा है अकोमोडेशन कंपनीज के साथ में। तो मोस्टली जो होटल्स हैं और दूसरी जो लॉजिंग कंपनीज हैं जो रहने की सुविधा प्रोवाइड कराती हैं, उनके अंदर मेनली जो इंडियन या इंटरनेशनल होटल चेन्स जो हैं वो कमीशन देती हैं ट्रेवल एजेंसीज को। और जो ये रेट है वो डिपेंड करता है एक होटल से दूसरे होटल के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि होटलियर्स जो हैं जो डील करते हैं ट्रेवल एजेंसीज के साथ में, वो नॉर्मली उनका रिलेशनशिप ज्यादा इनफॉर्मल होता है। मतलब एयरलाइंस की तरह इतना जो होता है ना फॉर्मल, कि भाई स्ट्रिक्टनेस के साथ में कि नहीं इसका इतना है तो इतना ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इनफॉर्मल रिलेशनशिप होता है भाईचारे की तरह। आपका अच्छा दोस्ती यारी है उसके साथ में तो वो आपको अच्छा जो है कमीशन दे सकता है। और इंटरेस्टिंगली बहुत सारे होटल और होटल चेन्स भी अपनी उनकी जो बुकिंग है वो किसके थ्रू होती है, सीआरएस। सीआरएस क्या होता है बच्चों, कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम है जिसके अंदर आप डाटा डिटेल डालते हो, कितने रूम्स चाहिए, किस डेट के लिए चाहिए, किस टाइप के रूम्स चाहिए, क्या मील प्लान होगा, आप उसमें डालेंगे और आप जो है ऑनलाइन जो पेमेंट करेंगे तो आपकी बुकिंग हो जाती है इससे। और इसी तरह से जो कमीशन जो रिसीव किया जाता है होटल से, वो सेकेंड लार्जेस्ट कंपोनेंट है ट्रेवल एजेंसी का। यानी कि ट्रेवल एजेंसी को जो हमने बोला था इंश्योरेंस कंपनी से सबसे ज्यादा होती है आय, और क्रूज कंपनी से भी होती है। इसी तरह से हमने क्या बोला, सेकंड नंबर वाली कौन सी किससे होती है, हमारे सेकंड नंबर पे आती है हमारे होटल्स। होटल से जो है हमारे को अर्निंग होती है। बट अगर परचेज जो है बल्क में ली जाए तो प्रॉफिट जो है वो हम नेगोशिएट कर सकते हैं। जितने ज्यादा, अगर मैंने होटल के अंदर, एक होटल है पार्क होटल है, मैंने पार्क होटल के अंदर 100 रूम बुक कराए और कोई पर्सन दूसरा है उसने 10 रूम बुक कराए, तो ऑब्वियसली है जब मैंने 100 कराए, मैंने बल्क में कराए, तो मुझे कमीशन होटल वाला, पार्क होटल ज्यादा कमीशन दे सकता है। तो ये ही आपके सारे काम और आपके लिंक्स पर डिपेंड करते हैं। इसके अलावा अब ट्रेवल एजेंसी जो है इसको सप्लायर कौन है, क्रूज कंपनीज। ठीक है, क्रूज कंपनीज जो हैं वो भी इनफॉर्मली रेगुलेटेड होती हैं अपनी गवर्निंग बॉडी के द्वारा। और उनकी गवर्निंग बॉडी क्या है, क्रूज लाइन एसोसिएशन। और उसके अंदर क्या थी, आपकी एयरलाइंस के अंदर आईटा थी, और क्रूज कंपनीज में क्रूज लाइन एसोसिएशन है, जो कि आपको अप्रूव करेगी ट्रेवल एजेंसी को कि आप उसके बिहाफ पर जो है टिकट जो है वो बेच सकते हो। तो क्रूज कंपनीज जो हैं वो एक पूरा पैकेज प्रोवाइड कराती हैं जिसमें सी ट्रेवल भी आती है, समुद्री यात्रा, अकोमोडेशन भी आता है, खाना पीना भी आता है, एंटरटेनमेंट भी आता है, और कई बार एयर ट्रेवल का एक कंपोनेंट भी, एक हिस्सा भी आता है। ये इनका कमीशन कितना होता है, 10 से 20% तक का होता है। हालांकि मोस्टली क्रूज पैकेज टूर्स जो हैं वो पब्लिक को जो है ट्रेवल एजेंसीज के थ्रू ही बेचे जा सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं है कि ये क्रूज कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच सकती, बेच सकती है, ये डायरेक्टली भी बेच सकती है और ट्रेवल एजेंसी के थ्रू भी बेच सकती है। इसी तरह से बाकी सबका भी है, एयरलाइन से आप टिकट डायरेक्टली भी ले सकते हो, होटल से भी आप डायरेक्टली रूम ले सकते हो, दोनों चीजें होती हैं आपकी। ठीक है, और जो है थॉमस, ये भी हमें याद है कि थॉमस एंड कुक जो है वो पहली बार एक फॉरेन टूरिस्ट ग्रुप को जो है समुद्र सी रूट की तरफ से लेकर जो है वो आया था।
यात्रा कराई थी उसने। ठीक है, तो अभी तक हमने लिंकेजेस किस किस का पढ़ा, एयरलाइंस का, अकोमोडेशन कंपनीज का, क्रूज कंपनीज का। और अब हम नेक्स्ट कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज का जो है वो क्या है हमारा बेसिकली। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है, हमें पता है कि आज के समय में बहुत सारी ट्रेवल कंपनीज जो हैं वो अपने पैकेज के अंदर ट्रेवल इंश्योरेंस को भी शामिल करती हैं। जैसे चाहे वो थॉमस कुक कंपनी है या कोई और कंपनी है, कंपनी जो है वो इंश्योर करती है ट्रेवलर्स को, ताकि उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए या उसका कोई सामान गुम हो जाए या उसकी फ्लाइट मिस हो जाए, इन केसेस के लिए जो है इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस जो है वो किया जाता है। और सक्सेसफुल ट्रेवल एजेंसी मैनेजमेंट जो है उसका जो है कांटेक्ट वो किसके साथ में रखती है, इंश्योरेंस कंपनी। करा के हमें इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू करा के कौन दे रहा है, ट्रेवल एजेंसी करा के दे रही है, तो कि उनके साथ में उनका लिंक होता है और वो उनसे इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेती है। जो भी क्लाइंट कराता है उसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो ले लेती है। और हमने देखा इसके लिए फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है। कौन सी कंपनी है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। ओके, उसने शुरू किया है नई ट्रेवल पॉलिसी शुरू की है, डोमेस्टिक के लिए भी और फॉरेन टूरिस्ट के लिए। तो डोमेस्टिक ट्रेवलर्स के लिए जो वो इंश्योरेंस करते हैं उसके का नाम क्या रखा है उन्होंने, सुहाना सफर। सुहाना सफर है डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए, और इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए जो रखा है उसका नाम रखा है विदेश यात्रा मित्र। तो इसलिए जो फॉरेन पॉलिसी जो है और जो है आपकी जो है वो एक पहले होती थी पॉलिसी जिसको हम बोलते थे ओवरसीज मेडिक्लेम इंश्योरेंस, इसी को और बेटर बना के इन्होंने कर दिया विदेश यात्रा मित्र। तो आप ध्यान रखोगे इसको। अब हम देखते हैं कि जो पहली पॉलिसी है डोमेस्टिक वाली जो हमारी पॉलिसी है सुहाना सफर जो है उसके अंदर क्या क्या आता है, एक्सीडेंट कवरेज आता है, बैगेज लॉस है वो भी आता है, जिसके अंदर आपका अगर सामान जो है मनी कितना था या ज्वेलरी या चेक जो थे आपके, इस टाइप से वो डिपेंड करता है कि उनको एक्सक्लूड किया जाता है कि भाई ज्वेलरी उसके अंदर कितनी थी, क्योंकि वो कंपनी को नहीं पता ना कि उसके अंदर कितना पैसा या कितना वो था। और इसके अलावा आपका आता है बेसिकली ये पॉलिसी जो है वो 60 डेज तक के लिए वैलिड होती है। और इसलिए जो है आपको अगर कोई भी ऐसी आपके साथ में प्रॉब्लम होती है तो थॉमस कुक के जितने भी 953 ऑफिसेज हैं, थॉमस कुक ने शुरू किया हुआ है 953 ऑफिसेज में, किसी भी ऑफिस में जाकर आप उसको क्लेम कर सकते हो, डोमेस्टिक वाली पॉलिसी। इसी तरह से दूसरी है हमारी विदेश यात्रा मित्र। विदेश यात्रा मित्र में आते हैं हमारे मेडिकल एक्सपेंसेस। आप बीमार हो गए, आपको चोट लग गई, इस टाइप के जो भी चीजें आती हैं तो वो आपके आते हैं मेडिक्लेम एक्सपेंसेस, इसके अंदर आ जाते हैं। और जो है आपका वर्ल्ड वाइड जो है आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी घूम के आए तो आपको 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस होता है, और आपको कोई मेडिकल जो है एक्सपेंस करने पड़े तो इसके अंदर जो है यूएस और कनाडा जो है वो भी होते हैं। और अप टू 2.5 लाख वर्ल्ड वाइड एक होती है पॉलिसी 5 लाख की जिसके अंदर यूएस और कनाडा भी इंक्लूडेड है, दूसरी होती है 2.5 लाख की जिसके अंदर की यूएस और कनाडा का ट्रिप जो है वो इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा टोटल लॉस जो होता है चेक इन बैगेज का इंटरनेशनल एयरलाइंस के द्वारा, अगर जो बैगेज लॉस होता है वो उस पर कितना होता है, अप टू $100। $100 जो है आपको दे दिए जाते हैं ताकि आप जो है आपका जब तक बैगेज चेक इन हो, उसकी वजह से अगर आपको कोई लेट हो गया हो, आपका बैगेज चेक इन होने में लेट हो गया हो, तो जब आप वहां पहुंच गए और आपको आपका बैगेज नहीं मिला, उस केस के अंदर जो है आपको जो है ये अमाउंट जो है वो मिल जाता है $100 का। दूसरी बात, अगर आपका पासपोर्ट जो है लॉस हो गया, आपका गुम हो गया, तो उसमें जो है लगभग $250 मिल जाते हैं। और अगर आपकी कोई पर्सनल लायबिलिटी है, आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, तो आपको जो है $2 लाख तक मिल जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो कितना देती हैं, 20 से 30% तक का देती हैं। तो हमने देखा सबसे सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है हमें इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू, जो है सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है। तो ये चारों क्लियर हो गए आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग कंपनीज। तो जो हमारी ट्रेवल एजेंसीज जो हैं वो ऑफर करती हैं बैंकिंग की सुविधाएं भी ऑफर करती हैं, जैसे कि ट्रेवलर्स को अगर अपना ट्रेवलर चेक जो है वो क्लियर करवाना है
ट्रेवलर्स आते हैं, उनको अपना ट्रेवलर चेक्स क्लियर करवाना है, तो उसके लिए भी जो है वो मदद करती है बैंकिंग कंपनीज। और इसके अलावा जो है जो भी आपको फॉरेन करेंसी जो है वो एक्सचेंज कराना है, इसके साथ ही वो ट्रेवल एजेंसी जो ही इस काम को कर सकती हैं, फॉरेन एक्सचेंज या ट्रेवलर चेक को, जो कि ऑथराइज्ड होती हैं आरबीआई द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा जो ऑथराइज्ड होंगी, सिर्फ वो ही इस काम को जो है बेसिकली कर सकती है। तो इसलिए क्या है, क्योंकि अगर आप डील कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज के साथ में डील कर रहे हो, तो इसलिए आपको किसके हद में आप ये काम कैसे करा के देते हो, आपने उनसे फॉरेन एक्सचेंज लिया और आपने उनको कन्वर्ट करवा के देना, तो आपको लिंक तो बैंक से रखना पड़ेगा, तो इसलिए आपका लिंक किसके साथ होता है, बैंकिंग कंपनीज के साथ। नेक्स्ट है बच्चों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एजेंसी, कोई भी ट्रेवल एजेंसी है, उसकी सफलता जो है वो पूरी तरह से किस बात पे डिपेंड करती है, उसका स्टाफ कैसा है, उसके स्टाफ की मैनेजमेंट कैसी है, उसके स्टाफ की नॉलेज कैसी है बेसिकली। तो ये इस चीज के लिए जो है, जो ये मैन पावर की जो प्लानिंग है, इसमें जो है हमारे को मदद होती है कैंपस जो सिलेक्शन करते हैं। यानी कि आपको आपकी कंपनी के लिए अच्छा एम्प्लॉय चाहिए, तो आप एम्प्लॉय कहाँ से ढूंढोगे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहां पर कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जहां बच्चों को ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड नॉलेज दी जा रही है, आप उनके साथ में लिंक होता है ट्रैवल एजेंसी का, वहां जाके कैंपस प्लेसमेंट करते हैं और जो बेस्ट जो उनको मिलते हैं उनको वो नौकरी दे देते हैं। तो जो ये लिंकेज है ट्रैवल कंपनीज और टूरिज्म एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बीच में, ये जो है ह्यूमन रिसोर्स की जो जरूरत होती है, जो एम्प्लॉयज की जो जरूरत होती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। और ये दोनों तरफ से है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी फायदा होता है कि उसके बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं, उसको फायदा होता है कि उसको अच्छे एम्प्लॉय मिल जाते हैं। तो ये लिंकेज दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होता है, और इसलिए जरूरी है कि ट्रैवल कंपनी जो है क्लोज कांटेक्ट रखे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ। बहुत सारे चीफ एग्जीक्यूटिव जो होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो इवन जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज हैं, उनके एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स भी होते हैं। एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स का मतलब क्या होता है, जो आपका जो कोर्स है, जैसे टूरिज्म कोर्स है, राइट, टूरिज्म कोर्स का सिलेबस जब आपको बनाना है, जब आपके अंदर उसमें बच्चों को क्या सिखाया जाए, जब ये इसकी मीटिंग होती है, तो इस मीटिंग के अंदर कुछ तो टीचर्स होते हैं और कुछ इंडस्ट्री के लोग होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर जो कंपनीज चला रहे हैं उनको शामिल किया जाता है, क्योंकि वो बताते हैं कि इंडस्ट्री के काम के हिसाब से हमारे को बच्चे के अंदर ये नॉलेज चाहिए, उसको ये काम करना आना चाहिए, सो एंड सो। तो उसी चीज को फिर उसके सिलेबस में डाल दिया जाता है, ताकि जब बच्चा जो है पढ़ाई करके बाहर निकले तो उसको जॉब ढूंढने में मुश्किल ना आए, राइट। नेक्स्ट अब आता है आप बच्चों ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशंस। तो ये एसोसिएशंस जो हैं, ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन, जैसे आईटो है, आईटा है, पाटा है, बहुत सारी जो है, आईको है, बहुत सारी जो है। तो ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन जो है वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म देती हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन करने के लिए, साथ ही उनकी मदद से जो भी इनके मेंबर्स बने हुए हैं उनको ट्रेनिंग में मदद मिलती है, उनको जो कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है वो लागू कर सकते हैं, एयरलाइन का कमीशन है या कोई भी समस्या है उसका सॉल्यूशन जो है इससे उनको मिल जाता है, अगर वो किससे लिंक्ड है, ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन से लिंक्ड है। तो वो उस मंच पर, जैसे कि बहुत सारी ट्रेवल एसोसिएशन अभी मैंने बताया, टाई है, आइटो है, आस्था है, आइटा है, पाटा है, ये बहुत ही एक्टिव रोल लेती हैं ट्रेवल ट्रेड के अंदर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। वर्ल्ड लेवल पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो जरूरी है कि हर ट्रेवल कंपनी जो है वो अप्रूव्ड होनी चाहिए इन एसोसिएशंस के द्वारा, तभी उनको इन एसोसिएशंस के द्वारा समय समय पर जो फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं पैसे की टर्म्स में, या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो सबका बेनिफिट वो उठा सकते हैं, क्योंकि अगर आप उनके सदस्य हो तो वो बेनिफिट उनके सदस्यों को ही मिलेगा। तो जरूरी है कि आप उनके सदस्य बने। चलिए अब हम कहते हैं बेसिकली जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनसे की लिंकेज होता है हमारा, द अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो है हमारी, वो कौन कौन सी हो सकती हैं बच्चों। तो जैसे कि ट्रैवल एजेंसीज को क्लोज रिलेशनशिप रखना पड़ता है और ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा,
जैसे कि उनको अगर समय पर एंटरटेनमेंट की जरूरत है, एंटरटेनमेंट जो ऑर्गेनाइजर्स कंपनी है, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स कंपनीज है, जो कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती हैं, क्योंकि कई बार टूरिस्ट मांगता है कि ये चीजें उनको चाहिए, या फॉरेन टूर कंपनीज के साथ में लिंक रखना पड़ता है। अगर उसको पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट ऑफिस के साथ में लिंक रखना पड़ता है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म के साथ में रखना पड़ता है। साथ ही जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स हैं, ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजर्स हैं, फूड एंड बेवरेज बिजनेस है, इन सभी के साथ में भी जो है इनको जो है लिंक रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ट्रेवल को कंप्लीट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि ट्रेवल एजेंसी को जब वो एक टूरिज्म जो प्रोडक्ट बना के देना होता है क्लाइंट को, जो है टूरिस्ट को है, उसके अंदर वो सारी चीजें भी शामिल होती हैं। तो बेसिकली हमने देखा कि जो ट्रेवल कंपनीज जो हैं वो हमारी क्या करती हैं कि दे प्रोवाइड द बिजनेस टू द अबोव ऑर्गेनाइजेशंस एंड इन रिटर्न रिसीव कमीशन। तो एक तरह से फायदा दोनों को है, एक तरफा नहीं है। ट्रेवल कंपनी जो है, जिन जो जो हमने का बात की, एयरलाइंस की बात की, बैंकिंग की बात की, होटल की बात की, उन सबको क्या प्रोवाइड करा रही है? बिजनेस प्रोवाइड करा रही है। दे प्रोवाइडिंग बिजनेस टू अबोव ऑर्गेनाइजेशन और इन रिटर्न रिसीव कमीशन, और बदले में क्या ले रही है? उसको कमीशन मिल रहा है। ठीक है। हावेवर बहुत से और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एजेंसी को हेल्प करती हैं ट्रेवल बिजनेस चलाने में, उसको स्मूथली और इंडिया को जो है एज ए डेस्टिनेशन को प्रमोट करने के लिए और भी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो टेक्निकली जो है ट्रेवल कंपनी अगर हम कहें, टेक्निकली अगर हम कहें तो ट्रेवल कंपनी कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन बट इंटरडिपेंडेंट विद अदर ट्रेवल रिलेटेड एंटरप्राइजेस। तो कंक्लूजन ये है कि टेक्निकली कहा जाए तो ट्रेवल कंपनी जो है आइसोलेशन बिल्कुल अलग होकर जो है काम नहीं कर सकती है, उसको एक दूसरे पर डिपेंड होना पड़ता है। जो भी ट्रेवल रिलेटेड कंपनीज हैं, जो सप्लायर्स हैं, उनके साथ में लिंक जो है वो रखना पड़ता है, तभी वो बेहतर तरीके से जो है वो काम को पूरा कर सकती है। तो इतना क्लियर हो गया आपको बच्चों कि हमने क्या पढ़ा आज? ट्रैवल एजेंसी का लिंकेज, कि ट्रैवल एजेंसी जो है अपना काम जो है पूरा करने के लिए जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को, वो प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कराने के लिए उसको जो है दो तरीके से लिंक होती है। एक लिंकेज होता है, दूसरा इंडस्ट्री में इंटीग्रेशन हो सकता है आपका। और लिंकेज हमारा किस किस के साथ में था? एयरलाइंस के साथ में लिंकेज था, अकोमोडेशन कंपनीज के साथ में लिंकेज था, क्रूज कंपनीज के साथ में, इंश्योरेंस कंपनीज के साथ में, बैंकिंग कंपनीज के साथ में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ में, ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशंस के साथ में, और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस थी, चाहे वो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपकी फूड एंड बेवरेज कंपनीज हैं, सभी के साथ में जो है वो लिंक जो है वो होता है। ठीक है। तो आई होप आप सबको ये जो है क्लियर हो गया है। रेफरेंस के लिए जो है डिफरेंट साइट्स हैं, बुक पे आप देख सकते हैं जो ट्रेवल एंड टूरिज्म ट्रेड से रिलेटेड है, और जो ये आपकी ऑनलाइन साइट्स दी हुई हैं, इनके द्वारा इनको और डिटेल में जो आप स्टडी कर सकते हैं बच्चों। तो आई होप आप सबको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग।